Hello students. So today we are starting our first chapter. It's basis on Swami Vivekanand. Swami Vivekanand was a religious saint of India. ये जो स्वामी विवेकानंद थे ये हमारे इंडिया के धार्मिक संत थे, तो उनके बेस पे ये है जो अपना ये वो लेसन तो देख रहे हैं। इसमें देखो, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। पार्लियामेंट क्या होती है? संसद। ओके, ये होती है संसद। ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या होता है? दुनिया, संसार। रिलीजन्स, रिलीजन्स होते हैं धर्म। तो विश्व, वर्ल्ड से विश्व धर्म संसद। ये विश्व धर्म संसद में जो स्वामी विवेकानंद ने अपना एक संबोधन दिया था, एड्रेस किया था, उसके बारे में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। स्वामी विवेकानंद धर्मों की जो संसद है, धर्म संसद के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जो ये अमेरिका में धर्म संसद हुई थी वहां पे इन्होंने संबोधन दिया था। स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सेंट। ग्रेट सेंट क्या होता है? महान संत ऑफ इंडिया, भारत के। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान संत थे। ही रिप्रेजेंटेड, ही उन्होंने रिप्रेजेंटेड मतलब प्रतिनिधित्व किया, मतलब भारत की ओर से सिर्फ वही वहां गए थे, प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेड इंडिया का इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। जो धर्म संसद थी उनमें स्वामी विवेकानंद ने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया। इट वॉज हेल्ड इन अमेरिका ऑन 11 सितंबर 1893। ये जो धर्म संसद हुई थी ये अमेरिका में 11 सितंबर 1893 में हुई। ही एड्रेस्ड द ऑडियंस, उन्होंने जो सामने उनके ऑडियंस बैठी थी उन सभी को संबोधित किया। बाय सेइंग, कहते हुए। क्या कहा? सिस्टर्स, बहनों, एंड ब्रदर्स, और भाइयों ऑफ अमेरिका, अमेरिका के। उन्होंने क्या कहा? अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो उन्होंने जब अमेरिका के लोगों को भाइयों और बहनों कहा तो वहां पर जो लोग उपस्थित थे वो सारे के सारे, ऑल द पीपल क्लैप्ड। क्लैप्ड मतलब तालियां बजाई, क्लैप्ड मतलब तालियां बजाई। सभी लोगों ने तालियां बजाई। फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन दिस, इस पर उन्होंने, जो लोगों ने लंबे टाइम के लिए, लंबे समय के लिए तालियां बजाई, मतलब लगातार वो तालियां बजाते रहे। दिस एड्रेस, यह संबोधन, एड्रेस होता है संबोधन, हैज ए बेसिक वैल्यू। क्या है? बेसिक वैल्यू है, मूल तत्व है, ऑफ ग्रेट इंडियन कल्चर, महान भारतीय संस्कृति का मूल तत्व था यह संबोधन। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया कल्चर में सभी को बहन भाई बुलाकर पुकारते हैं। दिस वैल्यू इज वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो हमारी बेसिक वैल्यू है ये है वसुधैव कुटुंबकम। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? द होल वर्ल्ड, होल मतलब सारा, होल मतलब सारा, ओके, वर्ल्ड मतलब दुनिया, इज आर फैमिली, सारी दुनिया हमारा परिवार है। तो ये हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया। ये देखो स्वामी विवेकानंद की सेइंग है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उत्तिष्ठत का मतलब उठो, जागृत का मतलब जागो, प्राप्य वरान्य बोधत, रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक वरान्य बोध ना हो जाए, यानी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप रुकना नहीं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अराइज। अराइज मतलब उठो, अवेक मतलब जागो, स्टॉप नॉट, रुको नहीं, अनटिल जब तक, द गोल इज रीच्ड, गोल मतलब आपका जो लक्ष्य है, इज रीच्ड, वहां तक आप ना पहुंच जाओ, यहाँ प्राप्त ना हो जाओ। भारत जागो, विश्व जगाओ, ये इसका नारा है।
अब हम इसके देखते हैं। तो ये नेक्स्ट इसकी ग्लोसरी है, सम वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स। आप इनमें जो जो मैंने अभी पाठ के दौरान आपको बताए हैं वो भी आप इनमें ऐड कर लेना, जो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये फर्स्ट एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू टिक मार्क ट्रू और फॉल्स। अगर आपको इनमें पाठ में जो जो अपने सेंटेंसेज आए हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप उस पर ट्रू लिखोगे, अगर आपको रॉन्ग लगता है तो आप फॉल्स लिखोगे। ओके, तो आप फॉल्स लिखोगे। स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया। ये तो हमारे पाठ की पहली लाइन ही थी। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत थे। सो दिस इज ट्रू, आप ट्रू के ऊपर टिक करोगे। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स वॉज हेल्ड इन अमेरिका। जो धर्मों की संसद हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। अभी हम पढ़ चुके हैं कि अमेरिका में हुई थी, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। थर्ड, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब अभी अपने क्या देखा, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। सारा संसार हमारा परिवार है। तो यही इसका मीनिंग था। हमारी पाठ की जो लास्ट लाइन है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। इसके आगे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे।